हेलो दोस्तों, आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं। आइए सभी देशों के बारे में पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में टोटल 50 देश है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से देश है और कहाँ कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा एशिया महाद्वीप। ये पूरा है आपका एशिया महाद्वीप, इसी में ही है सब है 50 देश। सभी 50 देश इसी में। इसको 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, ये सब में। देखिए दोस्तों, दक्षिणी एशिया में 8 देश आते हैं। इसके दक्षिणी एशिया में कितने देश? 8 देश। दक्षिणी एशिया में 8 देश। ये 8 देशों ने अपना एक संगठन बनाया कि हम लोग आपसी समन्वय रखेंगे, एक दूसरे को व्यापार में मदद करेंगे, व्यापार में छूट देंगे। और इन लोगों ने इस संगठन का नाम रखा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना किया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई दोस्तों। 8 दिसंबर 1985 में। और इसका मुख्यालय बनाया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू। और इसमें कितने देश? 8 देश। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं ये 8 देश कहाँ हैं। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला देश तो आपको मालदीव दिखेगा। ये डॉट 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 दिख रहा होगा आपको। ये है द्वीपीय देश है, ये बहुत छोटा देश है, द्वीपीय देश है ये मालदीव। इसका सबसे पहला सदस्य देखिए मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 8 हो गए दोस्तों। सार्क में कितने देश? 8 देश। आइए देखते हैं। देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 दोस्तों आप लोग को याद हो गए होंगे। सार्क में कितने देश? 8 देश। और ये सभी एशिया में ही है। तो एशिया के 8 देश आपको अभी पता चल गए होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए ये तो दक्षिण एशिया है, ये तो पूर्वी एशिया है। इसके बीच में जो आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है, साउथ ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व में टोटल 10 देशों ने अपना एक संगठन बनाया दोस्तों। साउथ ईस्ट एशिया वालों 10 देशों ने अपना एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा हम लोगों ने आसियान। आसियान की स्थापना उन लोगों ने कर दिया था दोस्तों सार्क से भी पहले। ये लोग हम लोग से भी आगे निकल रहे हैं। ये लोग 1967 में ही इसकी स्थापना कर दी। और इसका मुख्यालय बनाया दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसका मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। आसियान का होता है फुल फॉर्म दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान में कितने देश? 10 देश। साथ में हम लोग 8 पढ़ चुके हैं। अब आसियान में 10 देशों के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला आता है दोस्तों म्यांमार। सबसे पहला देश म्यांमार। उसके बाद थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। आप लोग देखते जाइए दोस्तों, आप लोग को याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा। आप लोग रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। उसके बाद आता है लाओस, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आसियान में पहला 5 हो गए दोस्तों। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद उसके नीचे आते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग को ये भूरा भूरा कलर का दिख रहा होगा, इधर आधा और इधर आधा। ये दोस्तों मलेशिया है दोस्तों। मलेशिया, मलेशिया 2 भागों में है, एक मलाया प्रायद्वीपीय और एक बोर्नियो द्वीपीय। मलाया द्वीपीय और एक प्रायद्वीपीय और एक बोर्नियो द्वीपीय। तो मलेशिया कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए दोस्तों 5 इधर हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद मलेशिया, मलेशिया के जस्ट नीचे देखिए आपको सिंगापुर दोस्तों, आपको सिंगापुर दिख रहा होगा। मलेशिया के जस्ट नीचे आपको सिंगापुर दिख रहा होगा। सिंगापुर भी मलेशिया से ही अलग हुआ है दोस्तों। सिंगापुर भी मलेशिया से ही अलग हुआ है। 1964 में ये अलग हो गया मलेशिया से। तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों द्वीपीय द्वीप, सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप इंडोनेशिया है। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। उसके बाद ब्रुनेई, एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। उसके बाद लास्ट में 10वां है फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये आसियान के 10 देश हो गए दोस्तों। और सार्क के 8 देश, टोटल 18 देश हो गए। एशिया में टोटल 18 देश अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एक आता है तिमोर लिस्ट करके।
इधर आपको मिलेगा तिमोर लिस्ट, ये देखिए छोटा सा देश मिलेगा तिमोर लिस्ट, यहाँ पे तिमोर लिस्ट करके तिमोर लिस्ट। इसको इसमें नहीं रखा गया है क्योंकि ये पहले इंडोनेशिया का हिस्सा था। तिमोर लिस्ट पहले इंडोनेशिया का हिस्सा था, लेकिन 2002 में ये खुद को अलग कर लिया, अलग देश से घोषित कर लिया, इसीलिए इसको वहां से हटा दिया गया, आसियान के स्थिति से हटा दिया गया। यह आसियान में नहीं आता है दोस्तों। तो आसियान में 10 देश आप लोगों को पता चल गए होंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। उसके बाद लास्ट में आता है तिमोर लिस्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों ईस्ट एशिया में कितने देश आते हैं, आपको दिख रहा होगा चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान। इतने सारे ये सब जितने भी हैं वो ईस्ट एशिया में आते हैं। चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। ताइवान को ये अपना विद्रोही राज्य बताता है लोग दोस्तों, लेकिन ये एक अलग देश ही है। 1 2 3 4 5 6 इधर ईस्ट एशिया में 6 देश आ गए, 6 देश थे। यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, 18 और 1 19 और 6 25 देश हो गए हैं दोस्तों। कितने? 25। एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं 25 को। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान। हो गए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे टोटल 5 देश है। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, क त त उ, या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं के टी टी यू। क से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, टी से तजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और यू से उज्बेकिस्तान। क त त यू आपको याद हो गया होगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में 5 देश। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क त त उ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक पर्वत है, काकेशस पर्वत दोस्तों। काकेशस पर्वत पे 3 देश है। काकेशस पर्वत पे 3 देश है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर झील कैस्पियन सागर। ये झील है दोस्तों, सागर नहीं है ना। तो काकेशस पे कितने देश? 3 देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। देखिए दोस्तों 8 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 18 और 1 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30 हो गए दोस्तों। 30 हो गए यहाँ पे, 30 और 3 इधर हो गए 33 हैं। ये सब को बोलते हैं मिडिल ईस्ट। ये सब जितने भी देश हैं उसको मिडिल ईस्ट बोला जाता है दोस्तों। मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं। आइए 17 देशों के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो एशिया में नहीं आते हैं। आइए पूरी तरह से इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये आपको तुर्की दिख रहा होगा, तुर्की दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है तुर्की? यस सर। तुर्की हो गया। तुर्की का 97% भाग आता है एशिया में और 3% भाग आता है यूरोप में, जिसको थरेस बोला जाता है। तुर्की का 97% भाग आता है एशिया में, लेकिन तुर्की भौगोलिक रूप से एशिया में आता है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से है यूरोप का भाग। उसके बाद आपको दिखेगा साइप्रस। तुर्की के बाद दिखेगा आपको साइप्रस भी दोस्तों यूरोप का ही हिस्सा है, साइप्रस। उसके बाद आता है सीरिया। देखिए आपको दिखेगा तुर्की, साइप्रस हो गया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया के जस्ट बगल में बहुत छोटा सा देश है लेबनान। सीरिया लेबनान, दो का ग्रुप याद रखते जाइए दोस्तों। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा इजराइल बहुत सी छोटा देश है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में विवादित होते रहता है, दोनों में लड़ाई होते रहता है कि वर्चस्व को लेकर के कि ये मेरा है। इजराइल फिलिस्तीन। इजराइल में यहूदी है लोग दोस्तों, यहूदी धर्म के लोग रहते हैं इजराइल में, सब बहुत ज्यादा यहूदी। इजराइल हो गया, फिलिस्तीन। देखिए दोस्तों दो का ग्रुप आप याद करते रहिए, तुर्की, साइप्रस,
सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको दिखेगा जॉर्डन, जॉर्डन ये हो गया जॉर्डन। जॉर्डन के बाद मिस्र। मिस्र दोस्तों एशिया का नहीं है, मिस्र पूरी तरह से ये अफ्रीका का देश है मिस्र, लेकिन ये मिडिल ईस्ट में आता है, इसीलिए अभी हम इसको बता रहे हैं। जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र। देखिए दोस्तों, दो का ग्रुप याद करते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको देखेगा एक बड़ा सा देश सऊदी अरब करके, सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन। 8 हो गए दोस्तों। देखते हैं एक बार फिर से, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई, ओमान, यूएई। स्वागत देखिए दोस्तों, आपको दिखेगा यहाँ पे कतर, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, कतर, बहरेन, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान। ये दोस्तों 17 देश हो गए। ये दोस्तों एशिया के टोटल 50 देश। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को आई होगी और याद भी हो गई होगी एशिया के सभी देशों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।